नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उदयपुर से सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो गया है। एमबी चिकित्सालय में उनका निधन हुआ है। सेलुम्बर के विधायक थे अमृतलाल मीणा। बीजेपी जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली पहुंचे अस्पताल। अन्य कई पदाधिकारी अस्पताल में मौजूद हैं। देर रात तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। हार्ट अटैक से निधन की जानकारी मिल रही है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अमृतलाल मीणा के निधन के बाद शोक की लहर है पूरे प्रदेश में। बीजेपी में आपको बता दें तीसरी बार विधायक बने थे अमृतलाल। सेलुम्बर से विधायक थे अमृतलाल मीणा। किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी में कई अहम पदों पर अमृतलाल रहे हैं। एक बड़ा आदिवासी चेहरा, बड़े आदिवासी नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। और आज अमृतलाल मीणा हमारे बीच नहीं है। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से अमृतलाल मीणा का निधन बताया जा रहा है। और फिलहाल अस्पताल के बाहर, मोर्चरी के बाहर भी लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो है आगे उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा, जहां पर पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देर रात बताया जा रहा है कि तबीयत बिगड़ी और उसके बाद परिवार वाले जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हार्ट अटैक बताई जा रही है जान जाने की वजह। और वहीं कई लोगों से ये जानकारी भी मिली है कि वो हार्ट के पेशेंट भी थे और बीपी की प्रॉब्लम उन्हें थी और वो लगातार उसकी दवाइयाँ भी लेते थे। हालांकि हार्ट अटैक एक सडन हुआ और इसी दौरान जब उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अत्यंत दुखद, सेलुम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्री अमृतलाल जी मीणा का हृदयघात से निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से एक्स पर लिखा गया है। सेलुम्बर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक श्री अमृतलाल मीणा जी का हृदयघात से निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ये भाजपा परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि उनके पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करे। ओम शांति। तो विधायक अमृतलाल मीणा का निधन और सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से भी शोक जो है प्रकट किया गया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं परिवार के प्रति भी। आपको जानकारी दे दें कि राजस्थान के बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा का निधन। सेलुम्बर से विधायक बुधवार रात उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी थी और जिसके बाद उन्हें उदयपुर के महाराणा भूपाल हॉस्पिटल, एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। हालांकि पोस्टमार्टम के बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। आपको बता दें अमृतलाल मीणा बुधवार दोपहर तक जयपुर में ही थे और इस वक्त कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। आपको सुनवाते हैं। अभी उनका देहावसान हम सेमारी के पास उनके गांव में करेंगे। 2 बजे का समय दिया, परंतु सेलुम्बर के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से आग्रह है कि एक बार अंतिम दर्शनों के लिए उनको सेलुम्बर भी लाया जाए। तो यहाँ से सेलुम्बर होकर सेलुम्बर अंतिम दर्शन के लिए रखकर थोड़ा देर फिर उनके गांव में ले जाने का अंतिम संस्कार उनके गांव में ही करेंगे, क्योंकि गांव से उनको बहुत प्रेम था और गांव में निवास करते थे। आज उनका पूरा परिवार यहाँ पर है और उनके बच्ची विशेष तौर से बहुत हिम्मत करके हमारे साथ रात्रि से ही खड़ी है। तो मैं समझता हूँ इतना हिम्मतवर परिवार है। और कल विश्व आदिवासी दिवस की तैयारी में वो लोग लगे हुए थे, तो अचानक से विधि का विधान क्या है कुछ कह नहीं सकते। निश्चित रूप से एक अच्छे जनप्रतिनिधि का, एक अच्छे कार्यकर्ता का, एक अच्छे नेता का और एक अच्छे समाज सेवक का हमारे बीच से अचानक चले जाना, इस प्रकार का वज्राघात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, सेलुम्बर क्षेत्र की जनता के लिए और पूरे उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा आघात है। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे सेलुम्बर के लोकप्रिय विधायक जन के विकास पुरुष जो शांत हो गए। वास्तव में पूरे सेलुम्बर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के ऊपर एक वज्रपात हो गया है। मैं उनके परिवार को ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा शांति देवे
वास्तव में रात में उनकी एक सिस्टर तितली रहते हैं, वहीं वो थे, तो रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। राजस्थान हॉस्पिटल जो सेक्टर 14 में है वहाँ लेके आए। वहाँ से फिर डॉक्टर ने यहाँ के लिए रवाना कर दिया और यहाँ लाने के बाद में वो शांत हो गए। तो वास्तव में ऐसे विकास पुरुष हमको मिल नहीं सकते हैं जो जनता के दिलों में बसे हुए थे। निश्चित रूप से हृदय विदारक घटना है। आदरणीय अमृतलाल जी लगातार 3 बार हमारे सलूमपुर के विधायक रहे, जन जन के वो नेता हैं और इनका अभी जो सपना था कि जाखम का पानी जय संबंध में अभी बजट में इन्होंने बहुत प्रयासों से अभी कराया और सबसे ज़्यादा बजट सलूमपुर को दिलवाया। कल ही हमारी बात हुई थी, कल वृक्षारोपण कार्यक्रम में, और आज अभी ओडा में उनके साथ हमें उद्घाटन कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन रात को 3:30 बजे फ़ोन आया कि उनकी स्वास्थ्य खराब है, फटाफट हॉस्पिटल आइए। हम जिलाध्यक्ष और हम लोग पार्टी के लोग 4 बजे हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ पता लगा कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी ये घटना है और वास्तविकता में हमने एक ऐसे आदिवासी नेता और ऐसे हमारे लोकप्रिय, हमारे प्रत्याशी और लोकप्रिय विधायक हमारे रहे, उनको हमने खो दिया है और उनके ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान देवें। ये जो अमृत जी की घटना सुनकर के हमें बड़ा दुख हुआ है। अमृत जी एक लोकप्रिय जननायक थे, जनता के कामों के लिए संघर्ष करते रहते थे, चाहे विधानसभा हो चाहे क्षेत्र में हो। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं कि जब वो घर से निकलते थे तो कई दिनों तक घर पे आते नहीं थे, जनता के बीच में रहते थे, जनता के साथ रहते थे, जनता के कामों के लिए संघर्ष करते रहते थे। ऐसे कार्यकर्ता की मौत होने के बाद में हमको एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनकी क्षति की तो पूर्ति हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दें। तो समर्थकों को आप सुन रहे थे, संवाददाता कपिल भी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। कपिल, देखिए अभी क्या अपडेट है आपके पास, अभी कितना और समय लगने वाला है, पोस्टमार्टम को लेकर क्या जानकारी सामने आई है? तो लीगल फॉर्मेलिटीज पोस्टमार्टम से पहले की है वो पूरी हो चुकी है और अब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो मेडिकल बोर्ड है वो इस समय हॉस्पिटल मोर्चरी में पहुंच चुका है। मेडिकल बोर्ड के जो चिकित्सक हैं वो मोर्चरी में पहुंच चुके हैं और जो पोस्टमार्टम पहले की प्रक्रिया होती है, बॉडी परिजनों को, परिवार के सदस्यों को दिखाई जाती है, एक पंचनामा तैयार किया जाता है जिसमें परिवार के सदस्य, जानने वाले सदस्य जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो वो प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और अब मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर मोर्चरी में पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होकर बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और उसके बाद में लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए जो विधायक अमृतलाल मीणा की जो पार्थिव देह है वो उनके परिवार के सदस्यों के सुपुर्द की जाएगी। लगातार मोर्चरी के बाहर जो भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनकी भीड़ बढ़ती जा रही है, उनकी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ से सड़क मार्ग के द्वारा ही पार्थिव देह को लेकर सबसे पहले जयसमंद होते हुए सलूमपुर पहुंचेंगे। सलूमपुर में कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि सलूमपुर के काफी जन जन के लाडले राजनेता रहे हैं अमृतलाल मीणा, तो वहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जो है वो मौजूद हैं। काफी निराश और दुख जो है वो कार्यकर्ताओं में इस समय है और वहां से अंतिम दर्शन के बाद में अमृतलाल मीणा के पार्थिव देह को सेमारी के लालपुरिया गांव, जो कि उनका पैतृक गांव है, वहां पर ले जाया जाएगा जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप देखिए कि मदन राठौड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आना तय हो चुका है, वे यहाँ पहुंचेंगे। ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि संभवतः मुख्यमंत्री भी अंतिम संस्कार में शामिल हो। अभी हालांकि औपचारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कई बड़े नेताओं का अंतिम संस्कार में पहुंचने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो वही बड़ी तादाद में स्थानीय जो पदाधिकारी हैं भाजपा के, सलूमपुर के जो कार्यकर्ता हैं, अमृतलाल मीणा के जो समर्थक रहे हैं, वो सभी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी उसमें शामिल होंगे। फिलहाल मेडिकल बोर्ड जो है वो मोर्चरी में पहुंच चुका है। जो मेडिकल बोर्ड जो गठित किया गया था उसमें जिन चिकित्सकों को शामिल किया गया वो मोर्चरी पहुंच गए हैं और पोस्टमार्टम की जो प्रोसेस है उसको अब शुरू किया जा चुका है। जी ठीक है, इसको प्रोसेस शुरू होने के बाद कितना समय और लग जाएगा कपिल, और उसके बाद यहाँ से क्या सलूमपुर होते हुए उनको लेके उनके पार्थिव शरीर को ले जाएगा या फिर सीधे उनके पैतृक गांव पहुंचेंगे?
देखिए, अब ज्यादा समय नहीं बताया जा रहा, तकरीबन आधे घंटे का समय संभवतः हो सकता है, जब पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद में परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया जाए। यहाँ से पार्थिव देह रवाना होगी और ये जो अंतिम सफर शुरू होगा, ये जयसमंद होते हुए सबसे पहले सलूम्बर पहुंचेगा, जो कि अमृतलाल मीणा का कर्म क्षेत्र रहा है। लगातार 3 बार वहां से विधायक रहे हैं, तो वहां पर अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं के लिए रखा जाएगा और अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में वहां से फिर अंतिम सफर शुरू होगा, जो सेमारी के लालपुरिया, जो कि पैतृक गांव है, वहां पर पहुंचेंगे और वहां अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। ठीक है कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुधीर भी हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। सुधीर, देखिए, एक बड़ी क्षति जो है बीजेपी को यहाँ पर हुई है अमृतलाल मीणा के चले जाने के बाद, और क्योंकि उनके स्वभाव, उनके कार्यकाल, उस पर जरा आप नजर डालिएगा, किस तरीके का व्यक्तित्व था? देखिए, सबसे पहले तो अनुशासन की वो एक तरह से मिसाल कहे जा सकते हैं, क्योंकि खासतौर से 3 बार लगातार विधायक रहे। 14वीं विधानसभा में भी आए, 15वीं में भी आए और 16वीं विधानसभा में भी वो आए। और अभी भी जो रघुवीर सिंह मीणा है, उनको हराकर 14,691 वोटों से वो जीत गए थे। लगातार 3 बार से वो विधायक रहे हैं। और सक्रियता की जहां तक बात की जाए सदन के अंदर, अभी जब बजट सत्र था अभी हाल ही में, तो तारांकित और अतारांकित मिलाकर कुल 100 सवाल लगाए जा सकते हैं। इन्होंने अपने विधानसभा से रिलेटेड और दूसरे जो मुद्दे हैं वो प्रश्नकाल के में उठाए और 98 सवाल यानी 98 सवाल उन्होंने प्रश्नकाल में लगाए। तो एक सक्रियता की, अनुशासन की ये बात उन पर लागू होती थी और लगातार वो सदन में बने रहते थे। अनुपस्थिति उनकी नहीं होती थी सदन में। 11 बजे से जब सदन शुरू होता है तब से लेके और जब सदन खत्म होता है तब तक वो उसमें बने रहते थे। मैं इनका थोड़ा सा परिचय इसलिए भी दे दूं कि 2007 में इन्होंने अपना जो राजनीतिक कैरियर है वो जिला परिषद सदस्य के रूप में उन्होंने शुरू किया था। 2007 से 10 तक ये जिला परिषद सदस्य रहे और 2004 से उससे पहले की बात करें तो संसद सदस्य पंचायत समिति भी ये रहे हैं और 2010 में पंचायत समिति में विपक्षी नेता के तौर पे भी ये रहे। राजनीतिक में ठीक है, मैं लौटती हूँ सुधीर आपके पास। गजेंद्र सिंह जी, शिक्षा मंत्री इस वक्त हमारे साथ है। गजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, लेकिन एक बहुत दुखद खबर, अमृतलाल मीणा जी विधायक जो सलूम्बर से हैं, वो उनके निधन की जानकारी सामने आ रही है। क्या कहेंगे आप? आपको भी सूचना मिल गई होगी? हमें तो जैसे हमारा एक परिवार का सदस्य आज चला गया, बहुत दुखद घटना है और बहुत सज्जन आदमी थे, मेरे पास आते रहते थे अपने कामकाज के लिए और बहुत सरल स्वभाव के और हमारे एक ट्राइबल एरिया के एक बहुत मजबूत नेता थे। और ये जो लॉस जो हमें हुआ है ये कोई भी तरीके से मेकअप नहीं हो सकता है। हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा जो है वो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुखद घटना के अंदर इस घड़ी में उनको ताकत दे। बिल्कुल दुखद घड़ी है और समय बहुत बलवान है, ये साफ तौर पर यहाँ पर नजर भी आ रहा है। आप बता रहे हैं कि आपकी मुलाकात उनसे होती रहती थी, कुछ जानकारी शेयर करिए। विधानसभा में तो मिलते रहते थे। अभी तो विधानसभा 1.25 महीने हमारी चली। हाँ। तो इसमें वो मिलते रहते थे हमसे। हमें छोटे मोटे काम के थे, ट्रांसफर के काम थे, है ना, तो मिलते रहते थे हमसे डेली। हमारी तो डेली मुलाकात होती थी अमृतलाल जी से। क्योंकि हम उनके स्वभाव की बात कर रहे हैं। उनका एक कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि शायद नेता बहुत आ जाएंगे लेकिन अमृतलाल मीणा जैसा नेता नहीं आ पाएगा सलूम्बर की जनता के लिए। नहीं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के आदमी थे। वो बहुत सरल, हंसमुख थे बहुत ज्यादा, है ना, हंसते रहते थे और बहुत सरल स्वभाव के थे। और हमारे लिए बहुत ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई है जो ये वैक्यूम कोई भर नहीं पाएगा। बस मेरा ये कहना है। ठीक है, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना गजेंद्र सिंह जी, चिकित्सा मंत्री जो हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है जिसे कोई भर नहीं पाएगा और एक ऐसा व्यक्ति जिसका सरल स्वभाव, सहज स्वभाव था। और उनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा में मुलाकात होती रहती थी और वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे। ये लगातार उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। हर एक नेता
जिन्हें आप इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान पर सुबह 7 बजे से सुन रहे हैं, सभी का यही कहना है कि एक ऐसा नेता जिसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसका व्यवहार, जिसका सहज स्वभाव आज भी लोगों के जहन में रहेगा और कल भी लोगों के जहन पे रहेगा। और साफ तौर पर समर्थकों में और खासकर जो क्षेत्र से वो विधायक थे वहां के लिए एक बहुत बड़ी क्षति इसे हम कह सकते हैं। तीसरी बार विधायक बने थे अमृतलाल। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीन जो विधानसभा रही, तीनों में ही वो विधायक रहे। यहाँ तक कि कांग्रेस के समय में भी जो जीत है बीजेपी की वो सलूंभर से हुई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कांग्रेस की लहर थी उस समय में भी अमृतलाल मीणा जो है वो विधायक रहे थे और उनका सहज स्वभाव ही आज सभी को याद आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी क्षति है अमृतलाल मीणा, जो विधायक सलूंबर से अचानक से हार्ट अटैक की सूचना जो है वो मिली है। फिलहाल जो है पोस्टमार्टम इस वक्त हो रहा है और इसके बाद जो है पार्थिव शरीर को परिजनों को सुपुत्र कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्मा गई है। आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश किया जा सकता है और एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देखरेख करना है। तो किरण रिजिजू पेश कर सकते हैं आज ये बिल। आज कहीं ना कहीं संसद के भीतर जो है वो हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाएगा, पेश हो सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और आज कहीं ना कहीं वक्फ एक्ट में संशोधन के लिए ये बिल पेश होगा, जिसमें सरकार ने कहा है कि बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना है। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं, ये जो घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है? देश की राजनीति में ये सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफ्ते राज्यसभा में बिल ला सकती है और खबर ये भी है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, 1 नेशन 1 लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित हैं वो गरीब मुसलमान हैं, क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे
अभी वक्त में इतने घपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर यह भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर, गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गांवों की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने किताब की लॉन्चिंग के मौके पर ऐसा बयान दे दिया जिस पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस ने भले ही बयान से किनारा कर लिया हो, लेकिन सलमान के बयान के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country. सलमान खुर्शीद का बयान, फिर मचा घमासान, बांग्लादेश में बवाल, अपनों पर सवाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के विमोचन के मौके पर सलमान खुर्शीद के बोल से पैदा हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में भी हो सकता है। कथित तौर पर सलमान खुर्शीद ने कहा था कि ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा हो, लेकिन बांग्लादेश जैसे हालात यहाँ भी बन सकते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हिंदुओं के घरों और बिजनेस के साथ ही मंदिरों पर भी हमले किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में सलमान खुर्शीद के बयान का तगड़ा विरोध होना ही था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी गंभीर बात है कि ऐसी चीज जो भारतवासी सोचते नहीं है उसका बीज बोया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं, कांग्रेस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश बटे, या तो जातियों में बटे या धर्म के आधार पर बटे, लेकिन बटे जरूर, ये कांग्रेस की सोच है। कुछ लोग कोशिश कर रहे होंगे और कर रहे हैं, लेकिन नेतृत्व सक्षम है और हम सब जन भी नेतृत्व का साथ देते हुए ऐसी परिस्थितियों से निपटने का, उसमें हम भी उनको संबल दें ताकि हम सब लोग मिलकर के भारत में ऐसी स्थिति न बने। ये हम सब नागरिकों का दायित्व बनता है, हम सब इसको निभाएं। देखिए, कांग्रेस के लोगों की जो मानसिकता है वो हमेशा देश को तोड़ने की रही है। इन लोगों के दिल में जो चलता है वो निश्चित रूप से कभी न कभी इनकी जबान पर आ जाता है, लेकिन भारत की जो जनता है वो इनको हमेशा करारा जवाब देती रही है। देखिए, उनके बयान से उनकी मानसिकता झलकती है, क्योंकि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदुस्तान के अंदर देशभक्त लोग हैं, यहाँ ऐसी परिस्थितियाँ कभी नहीं आएगी। सलमान खुर्शीद के इस बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। इस बीच प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि पूरा विपक्ष केंद्र सरकार के साथ है। देखिए, भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति तो पैदा नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर जाति धर्म के लोग अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं। भारत का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन जहां तिरंगे का और देश का जहां सवाल आता है वहां वो एक होकर खड़ा हो जाता है।
बुधवार को पत्रकारों ने जब सलमान खुर्शीद से उनके इस बयान पर पूछा तो उन्होंने कहा, मैं जो भी कहता हूं वो सार्वजनिक रूप से कहता हूं, निजी तौर पर कभी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आगे आप देखिए प्रदेश हमारा। नमस्कार।